वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। देश में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के अभियान को मंजूरी दे दी है। इस चरण में 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग लोगों और इसके अलावा 45 साल से अधिक उम्र के अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टीकाकरण अभियान को पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है, लेकिन ये केवल सरकारी केंद्रों में निःशुल्क होगा। इसके अलावा प्राइवेट सेंटर्स के लिए भी कीमत वसूली जाएगी, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 45 साल से अधिक होगी और उन्हें अन्य बीमारी होगी, वे भी कोरोना टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। प्राइवेट सेंटर पर लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि सरकारी सेंटर्स पर ये वैक्सीन मुफ्त में लगवाई जा सकेगी। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा, तो वो 45 के ऊपर। लेकिन 60 के ऊपर कोई भी जिसको कोई बीमारी नहीं, वो भी जाके वैक्सीन ले सकता है। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण को कैबिनेट की मंजूरी के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 मार्च से होने वाला टीकाकरण 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट सेंटरों पर हो सकेगा। सरकारी सेंटर पर जहां वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, वहीं प्राइवेट सेंटर्स में पैसे देने पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग प्राइवेट अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अस्पतालों और मैन्युफैक्चरर से बात करने के बाद आने वाले 2-3 दिनों में प्राइवेट सेंटर पर लगने वाले पैसों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय फैसला ले लेगा। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के इस अभियान में प्रधानमंत्री समेत उनके केंद्रीय मंत्री भी दायरे में आ जाएंगे। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके अधिकांश सहयोगी मंत्री अपने टीकों का भुगतान करेंगे। यहाँ पर सोचिए कि पहले हम जो हमारे हेल्थ सेक्टर के फाइटर्स हैं उनको लगाएंगे और उनके कारण विश्वसनीयता भी बनती है। तो दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया, भारतवर्ष में डॉक्टरों ने लगवाया, नर्सेज ने लगवाया, एम्बुलेंस वर्कर्स ने लगवाया, सफाई कर्मचारी ने लगवाया और आम पब्लिक ने लगाया। देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। तब से अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर से शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 2 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर को लगाई जाने लगी। सरकार ने 20 फरवरी तक समय सीमा तय की थी कि सभी हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया जाए। अधिकारियों के मुताबिक 8 राज्य 75% हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन की पहली डोज दे चुके हैं। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी देखी गई है। इस वजह से टीकाकरण के दूसरे चरण को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत महसूस हुई है। केंद्र सरकार अगले 4 से 6 हफ्तों में वैक्सीनेशन की दर 5 लाख प्रतिदिन ले जाने की योजना बना रही है। सरकार देश में 200 जगहों पर रोजाना किए जा रहे टीकाकरण की संख्या को दोगुना तक बढ़ा सकती है। सरकार देश में रोजाना किए जा रहे टीकाकरण की संख्या को दोगुना तक बढ़ा सकती है। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के इस ऐलान से पहले करीब 12 राज्यों में रोजाना औसतन 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली भी शामिल है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल और महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह रोजाना औसतन 4000 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंता बढ़ी हुई है और कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू होना है। जाहिर है कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का अभियान काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस चरण में प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हो जाएंगे। ऐसे में इस चरण के टीकाकरण अभियान पर तमाम नजरें लगी रहेंगी। इस चरण में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए जाएंगे, क्योंकि जहां टीका निःशुल्क होगा तो वहीं प्राइवेट सेंटर्स में लगने वाले टीके की कीमत वसूली जाएगी।
कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।